नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित क्या किया, भारतीय सियासत में भूचाल आ गया। विपक्ष न्यायपालिका और पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ ही उनके फैसलों को भी सियासी कटघरे में खड़ा करने लगे। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, कपिल सिब्बल और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने भी इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए रंजन गोगोई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही साथ लेफ्ट लिबरल और कथित सेक्युलर भी राष्ट्रपति के इस फैसले पर छाती पीट पीट कर मातम बना रहे हैं। इसलिए दर्शकों के लिए समझना जरूरी हो जाता है कि क्या रंजन गोगोई पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको राज्यसभा भेजा जा रहा है? क्या ये पहले जज हैं जिन्हें सरकार ने पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ऑफर किया है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा भेजा गया है। जजों को सरकारों ने सरकारी पदों पर नियुक्त किया है, या यूं कहें कि उनको राजनीतिक तौर पर उपकृत किया गया। लेकिन चूंकि ये मोदी सरकार ने किया है तो इस पर हल्ला तो बनता है। जैसे एनपीआर यूपीए ने लाया, लेकिन हल्ला मोदी सरकार में हो रहा है। एनआरसी और सीएए की यूपीए भी मांग करता रहा और वो भी इसे लाने की बात कर रहा था, लेकिन जब मोदी सरकार लेके आई तो गुनाह हो गया। ऐसे ही इस पर भी बवाला मचा हुआ है। तो प्रोपेगेंडा गैंग के इस मातम का भी तथ्यों के साथ आज हम पर्दाफाश करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये गोगोई साहब है कौन, जिनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। गोगोई साहब वही है जिन्होंने 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के तौर तरीकों पर, काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद विपक्ष के साथ ही लेफ्ट लिबरल गैंग और कथित सेक्युलरों ने मोदी सरकार को जमकर घेरा था। इसके बाद वे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और यह जिम्मेदारी संभालने के 7 महीने के भीतर ही उनकी पूर्व जूनियर असिस्टेंट ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। तब जस्टिस गोगोई ने इसे न्यायपालिका की आजादी को एक गंभीर खतरा बताते हुए कहा था कि यह न्यायपालिका को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश है। तब भी इन कथित सेक्युलरों ने, विपक्षी नेताओं ने और लेफ्ट लिबरल गैंग ने मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े किए थे। चीफ जस्टिस रहते हुए गोगोई ने कई अहम मामलों पर फैसले भी सुनाए, जिनमें राम मंदिर का फैसला सबसे अहम था। इसके साथ ही सबरीमाला और सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर पर पाबंदी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी और हिंदी समेत 7 भाषाओं में फैसले देने जैसे अहम फैसले गोगोई ने ही सुनाए हैं। अब लेफ्ट लिबरल गैंग को दिक्कत इसी से है कि गोगोई ने राम मंदिर पर फैसला दिया है और इसलिए मोदी ने उन्हें इनाम में राज्यसभा दी है। लेकिन सवाल उठाने वाले इतने नासमझ बनते हैं या वाकई में ये जाहिल है, पता नहीं। दरअसल इनको समझना चाहिए कि राम मंदिर पर फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने दिया था, जिनमें एक मुस्लिम जज भी थे और वे भी इस बात पर सहमत थे कि यही राम जन्म स्थान है। अकेले गोगोई साहब ने यह फैसला नहीं दिया था। खैर, प्रोपेगेंडा फैलाने में मास्टर इन लोगों को यह भी पता है, लेकिन करे क्या? उनको तो अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है, इसलिए वो मातमी पर्व मना रहे हैं। इसके पीछे की उनकी चिंता दूसरी है। दरअसल इनको डर सता रहा है कि वामपंथी गैंग का जहां कब्जा था, वो न्यायपालिका भी अब इनके हाथ से निकलते जा रही है। खैर, अब बात उन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की जिनको पहले भी राज्यसभा भेजा गया। इनमें सबसे पहला नाम है 21वें पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा का, जिनको अब विरोध करने वाली कांग्रेस ने ओडिशा से बाकायदा टिकट देकर राज्यसभा भेजा था। रंगनाथ मिश्रा का कार्यकाल 1998 से 2004 के बीच रहा था। वे 25 सितंबर 1990 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और 14 महीने बाद 24 नवंबर 1991 को रिटायर हो गए थे। तब भी रंगनाथ मिश्रा को उपकृत करने को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा गया था। अब यह समझिए कि कांग्रेस ने मिश्रा को राज्यसभा का टिकट ही नहीं, कई सारी चीजें इनाम में दी थी। क्यों दी थी? दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उसमें हजारों सिखों की हत्या हुई थी। दंगों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें सिर्फ रंगनाथ मिश्रा एकमात्र सदस्य थे और कमेटी का नाम था जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ऑफ इंक्वायरी। इसने 1984 के दंगों की जांच की और रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट अब तक सवालों के घेरे में है। उस वक्त मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। रंगनाथ मिश्रा को राजीव गांधी का
खास बताया जाता था। इस रिपोर्ट में मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दंगों के दौरान क्लीन चिट दे दी और उनकी दंगों में भूमिका नहीं बताई थी, ऐसे उन पर आरोप लगे थे, जिसका इनाम उन्हें सीनियर जजों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाकर कांग्रेस सरकार ने दिया था। इसके बाद नरसिम्हा राव के शासनकाल में मिश्रा साहब को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया और फिर 1998 में बाकायदा उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और इसके बाद उन्हें सांसद बनाकर ओडिशा से राज्यसभा भेजा गया। तो गोगोई की नियुक्ति पर छाती पीटने वाली कांग्रेस क्या ये भूल गई है कि इसका बीज तो उसी ने डाला है और उसी की परंपरा को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो उससे आपको दिक्कत क्या हो रही है? इस सूची में और भी कई नाम हैं। देश के 11वें चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को तो उपराष्ट्रपति बनाया गया था और इस नाते उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन की भूमिका निभाई थी। यह काम भी कांग्रेस ने किया था। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जस्टिस बहरुल इस्लाम भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वे पहले राज्यसभा सांसद बने थे और बाद में हाईकोर्ट के जज और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बहरुल इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे। उसी दौरान 1962 में वो पहली बार असम से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद दूसरी बार 68 में उन्हें फिर राज्यसभा भेजा गया, लेकिन कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें तत्कालीन असम और नागालैंड हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। फिर वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के तुरंत बाद उन्हें तीसरी बार कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। तो यह काम भी कांग्रेस ने ही किया था। क्या तब न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा था? ये तो कुछ भी नहीं। दिसंबर 2016 की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2016 के आखिरी महीने तक रिटायर हुए देश के 100 जजों में से 70 ने पोस्ट रिटायरमेंट जॉब लिए, यानी कि 70% जजों को रिटायरमेंट के बाद तत्कालीन सरकारों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी पद पर बिठाया, उन्हें उपकृत किया। वैसे ये सरकारों की मजबूरी भी है, क्योंकि कानून ही ये कहता है कि इनमें से 56% पद ऐसे हैं जिन पर सिर्फ कोई रिटायर्ड जज ही बैठ सकता था। इसलिए सरकार ने उन पदों को भरने के लिए इन रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया। अब बताइए, आपका कानूनी जिस चीज की इजाजत देता है उसका विरोध विपक्ष और लिबरल किस नाते कर रहे हैं? थोड़ा और पीछे चलते हैं। संविधान सभा की बैठक में जब संविधान बनाया जा रहा था और उसमें इस तरह के प्रावधानों पर चर्चा हो रही थी, तब 7 जून 1949 को प्रोफेसर केटी शाह ने एक प्रस्ताव रखा था। प्रोफेसर केटी शाह बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने प्रस्ताव में यही बात कही थी कि जजों को रिटायरमेंट के बाद किसी जगह पर नियुक्ति न दी जाए, क्योंकि इससे न्यायपालिका के जो फैसले हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। ये उनका भी मानना था। केटी शाह के इस प्रस्ताव के समर्थन में प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना भी थे। वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड कोई भी जज बाद में वकालत नहीं कर सकता, ये कानून है, लेकिन उन्होंने ये भी प्रावधान जोड़ने कहा था कि उनको कहीं और पोस्ट रिटायरमेंट जॉब न दी जाए। इस पर कानूनी मतलब उस पर एक कानून बना दिया जाए और इस प्रतिबंध की मांग की गई थी। लेकिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और बाकी सदस्य थे, उन्होंने केटी शाह के इस प्रस्ताव को नकार दिया था। वरना तब अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन चूंकि संविधान में ही इस तरह की व्यवस्था दी गई है, तो फिर इस पर यह विधवा विलाप क्यों हो रहा है? और वो भी तब जब यह परंपरा लंबे वक्त से चली आ रही है। और वैसे बता दें आपको कि पूर्व सीजेआई जो रंजन गोगोई है, उनको संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति की ओर से नामित किया गया है, ना कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी के टिकट पर उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, जैसे कि रंगनाथ मिश्रा ने किया था। लेकिन फिर भी इस पर बवाल मचा हुआ है, सियासी तूफान आया हुआ है और सब लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे अब जो गोगोई साहब है, उन्होंने कह दिया है, जब उन पर सवाल उठने लगे कि मैं दिल्ली आऊंगा, पहले शपथ लूंगा राज्यसभा सदस्य के तौर पर और उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा कि मैंने क्यों राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार की है। तो इंतजार करिए कि गोगोई साहब क्या जवाब देते हैं और क्या इन जो लेफ्ट लिबरल गैंग है इनका मुंह पर ताला लगा पाते हैं। तो ये सारी जानकारी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर भेजें जो इस नियुक्ति पर हल्ला काट रहे हैं, वो हल्ला काट रहे हैं और पूरी राजनीति कर रहे हैं। उनके मुंह पर ये वीडियो मारिए और उनको बताइए कि ये भैया लंबी परंपरा है, संविधान भी इसकी इजाज़त देता है, इसलिए कोई संवैधानिक संकट नहीं है और कोई न्यायपालिका इससे प्रभावित नहीं होने जा रही, क्योंकि ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज है और चलते आ रही है।
और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।